हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 को। तो हमें पता है ये एक्सरसाइज हमारी चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज है ये, और हमने इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन पिछली मैथ की वीडियो में कवर करे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। टोटल 15 या फिर 16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 5th में क्या था? 5th में हमें पता है भाई, आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज करना था हमें। एक पूरी एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन दे दी थी हमें, फिर उसे क्या करना था? हमें फैक्टराइज करना था। और 6th में क्या था भाई? हमारा a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब लगा के एक्सपेंड करना था। लेकिन इस सवाल में क्या है? इस सवाल में भी हमें सेम चीज करनी होगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि हमें लेना होगा, एक एडिशनल चीज है जो कि हमें करनी होगी। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है ये देख लेते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि हमें सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके इवेल्युएट करना है। तो पहला पार्ट देखें, पहले पार्ट में हमें 99 का क्यूब दे दिया गया है और हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। इवेल्युएट का मतलब वैल्यू निकालना। तो हमें 99 के क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें क्या बोला गया कि भाई तुम आइडेंटिटीज का यूज करो। और बिना आइडेंटिटीज का यूज करें हम, तो आपके माइंड में क्या आता है अगर हम आइडेंटिटीज का यूज ना करें? तो 99 इंटू 99 इंटू 99। अब आप इसे करोगे मल्टीप्लाई। चलो भाई, आपने क्या कर लिया? आपने थोड़ा टाइम देके 99 इंटू 99 कर लिया, आपके पास आ गया 9801, 9801 ये आ गया आपके पास। लेकिन अब आप उस 9801 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टाइम जाएगा या नहीं जाएगा? टाइम जाएगा या नहीं जाएगा? भाई बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। और यही जो चीज होती है कुछ कुछ, इन्हीं की वजह से तो क्या होता है भाई, एग्जाम में टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन छूटते हैं। तो इस चीज को ना करते हुए आप आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो हमें 99 का होल क्यूब निकालने के लिए ऐसी आइडेंटिटी का प्रयोग कर लें जो कि 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता। तो अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा ले तो काम चल सकता है। 99 को हम 98 प्लस 1 लिख देते हैं और इसका होल स्क्वायर निकाल देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे होल स्क्वायर तो पूछा ही नहीं है, क्यूब पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं भाई? a प्लस बी का होल क्यूब निकाल देते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 98 प्लस 1 का होल क्यूब। 98 प्लस 1 क्या होता है? 99 होता है। लेकिन आप एक बार इसे करके देखो, 98 प्लस 1 का होल क्यूब, भाई ये भी तो 99 का ही होल क्यूब है ना। इसे करके देखो। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। आपको 98 का क्यूब निकालना पड़ेगा। भाई सवाल में क्या बोला गया था? 99 का क्यूब निकालो। अब हम a प्लस बी लगा रहे हैं, हमें यहाँ पर 98 का क्यूब निकालना पड़ेगा। तो आसान चीज हमें देखनी है, जो कि एक ऐसी आसान आइडेंटिटी जो कि इसमें लग सके और आंसर भी आसानी से ही आ सके। तो ऐसी चीज ना करते हुए अगर हम 99 को 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख दें, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? 100 का क्यूब तो कोई निकाल दे, कोई भी निकाल दे। 100 इंटू 100 इंटू 100, यानी कि 1 के आगे जितने जीरो हैं, मतलब 100 में 2 जीरो, 100 में 2 जीरो, 100 में 2 जीरो, 1 के आगे 6 जीरो लगा दो, आ गया 100 का क्यूब। तो ये आसान हो जाएगा, 1 का क्यूब भी आसान है 1। तो इसे हम निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे भाई ये क्यों कर दिया? 100 माइनस 1 कितना होता है? 99 होता है। आंसर जो इसका आएगा वही इसका आएगा, वही इसका आएगा। तो हमें 99 का क्यूब निकालने के लिए ये करना पड़ा, जो कि बहुत ही आसान चीज होगी। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब हो गया, माइनस 1 का क्यूब हो गया, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1, प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 3ab स्क्वायर।
अब हम इसे सॉल्व करें तो 100 का क्यूब हो गया जी हमारा 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 ये 6 जीरो लगा दी, 10 लाख हो गया। -1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस 3 इंटू 10,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। 3000 ही हो जाएगा ना भाई, 3 के आगे 4 जीरो लग जाएंगे, ये 3000 नहीं फिर ये 30,000 हो जाएगा ना। प्लस 3 इंटू 100 कितना होता है, 300 होता है। 300 इंटू 1 यानी कि 1 का स्क्वायर ही 1 ही होता है। 300 इंटू 1 300 होता है। इतनी चीज करनी है, आंसर आएगा दौड़ के। क्या होगा जी अब प्लस वाली टर्म को तो प्लस कर लो, माइनस वाली को माइनस कर लो। ये चीज हम कर लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। तो 10 लाख प्लस 300 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा 10 लाख 300। 10 लाख 300 हो गया, माइनस 1 माइनस 30,000 कितना हो जाएगा, सॉरी -1 माइनस 30,000 क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा 30,001। अब हम क्या देख रहे हैं, प्लस वाली तो हमने प्लस कर ली, माइनस वाली भी हमारी, दो माइनस की टर्म है, यानी कि हमें पता है भाई माइनस की जो टर्म्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, लेकिन साइन हमारा माइनस का लगता है। तो हमने 1 और 30,000 को कर दिया प्लस, और साइन किसका लगा दिया, माइनस का लगा दिया। अब 10 लाख 300 माइनस 30,001 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 10 में से 1 गया बचा 9, 9 में से 0 गया बचा 9, 2 में से 0 गया बचा 2। अब क्या बचा जी हमारे पास, अब यहां पर ये क्या था हमारा 9 हो गया, नहीं ये 9 हो गया। अब 9 में से 0 गया तो कितना बचा जी हमारे पास, 9 में से 0 गया तो कितना बचा हमारे पास, 9 बचा। 100 माइनस 3 हुआ तो क्या बचा जी हमारे पास, 97 बचा। क्या बचा हमारे पास, 97 बचा। आंसर निकल गया, हमारा आंसर निकल गया। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। क्या हुआ था हमारा, हमारे पास सवाल था 99 का होल क्यूब। अब 99 का होल क्यूब था भाई, मल्टीप्लाई करने में परेशानी हो रही थी, समय जा रहा था, तो हमने आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा जो कि हमें सवाल में ही पूछा गया है। तो क्या हो गया, अब हमने आसानी से आइडेंटिटी को स्टेप बाय स्टेप लगाया 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 लगाया, आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है, 102 का होल क्यूब। तो 102 का होल क्यूब बोल दिया, क्या करेंगे, पिछले वाले सवाल की तरह ही हम a-b का होल क्यूब लगाएंगे। तो क्या कर देंगे भाई, हम यहाँ पर कर सकते हैं 103 माइनस 1 का होल क्यूब। 103 माइनस 1 का होल क्यूब यानी कि 102 का होल क्यूब। बहुत बढ़िया जी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब 103 का होल क्यूब निकालना पड़ेगा। 103 का होल क्यूब निकालोगे ना, निकाल लेना जी, इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा आपका। तो हम इसे सिंपल चीज में बनाना चाहें तो हम इसे 100 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे भाई ये क्या, पिछली बारी में तुमने माइनस दिखाया, इस बारी में प्लस दिखा दिया, ये तो सही नहीं है। सवाल के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी को लगाना है। सुटेबल आइडेंटिटी बोली थी, सुटेबल आइडेंटिटी बोली थी, तो वही तो लगाएंगे यार। तो ये हो गया 100 का क्यूब हो जाएगा हमारा, या फिर चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही दिखाते हैं। 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। 100 का क्यूब क्या हो गया जी आपका, हो गया 10 लाख। 2 का क्यूब क्या हो गया जी, 8 हो गया। 3 इंटू 3 2 जा 6, 6 इंटू 10,000 कितना हो गया जी आपका, 60,000 हो गया। प्लस 3 इंटू 100 कितना हो गया, 300 हो गया। 300 इंटू 8 कितना हो गया, सॉरी 8 नहीं, 300 इंटू 4,
तो कितना हो गया आपका 3 4 12 और ये 0 0, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना भाई, बस केवल प्लस करना है, केवल प्लस करना है। तो प्लस कर देंगे, प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया 8, ये 0, ये 2, ये 1, ये 1 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4, अब बचा हमारे पास 6। आंसर निकल गया, आंसर निकल गया। इतनी चीज थी, ये मैंने प्लस कर दिया, आंसर आ गया हमारा 102 का होल क्यूब। 99 के क्यूब में भी थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसमें टाइम लगा, ऐसे हो गया जी। 0 0 0 है, यहाँ पे 8 था तो 8 लिख दिया, ये 0 0 0, फिर ये 2 आ गया 2 लिख दिया, 1 आ गया 1 लिख दिया, 6 प्लस 0 कितना होता है, 6 होता है, और 10 प्लस 0 10 होता है। आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व 7th क्वेश्चन का। अब इसका एक पार्ट बचा है जो कि आप लोगों को खुद से करना होगा। समझ में आ गया जी, आप लोगों को खुद से करना है। मैंने आपको 2 पार्ट सॉल्व करा दिया, आई होप आप सभी को वो समझ में आए हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ को। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, और इसमें क्या बोला गया है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सवाल दिया गया है, बोल दिया भाई इसे कर दो फैक्टराइज, इसे फैक्टराइज कर दो। और फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा, हमें उसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में करना होगा। अब इतनी चीज दे दी गई, फैक्टर तो इसके दो चीजों से निकल सकते हैं, या तो भाई इसके हम फैक्टर्स एडिशनली निकालें, डिवाइड करके निकालें, और इसके फैक्टर्स हम आइडेंटिटीज का यूज करके निकाल सकते हैं। तो जो हम डिवाइड वाली चीज है ना, वो अभी नहीं करेंगे, डिवाइड वाली चीज अभी नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। और खुले खुले इसमें आइडेंटिटी का यूज हमें दिख रहा है। ये हम देखें तो भाई ए का क्यूब, ये बी का क्यूब, ये ए स्क्वायर भी, ये ए बी स्क्वायर। तो ना यहाँ से हमें कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी का आइडिया लग रहा है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, चलो अब बता भी दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा चलो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कोई सी भी नहीं लग रही। अरे यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, 3 हो सकता है इसमें, 3 4 12, इसमें 3 हो सकता है। क्या पता भाई ये ए प्लस बी का होल क्यूब हो, क्या पता है ए प्लस बी का होल क्यूब हो। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। क्या होता है ये, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। अब अगर हम देखें तो भाई 8a क्यूब, ये a क्यूब, यहाँ पर हमें a क्यूब दिख रहा है, लेकिन ये जो 8 है ना, ये अलग है। इस टाइम पे ये जो 8 है वो अलग है। अब अलग है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इसकी पोजीशन में लाना पड़ेगा, इसे क्यूब की फॉर्म में करना पड़ेगा। हमें पता है अगर हम 8 का क्यूब रूट कर दें, देखिए मैंने आपको बताया था ना ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। यहाँ पर ए और बी की निकालनी है हमें। जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब यूज कर रहे हैं, क्यूब यूज कर रहे हैं ना, हम क्या करते हैं, हम 8a क्यूब का क्यूब रूट कर देते हैं। तो अगर हम 8a क्यूब का क्यूब रूट करेंगे तो हमें पता है भाई 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, और a क्यूब का क्यूब रूट क्या होता है, a होता है। तो ये लीजिए a क्या निकल गया हमारा, 2a निकल गया a। तो हम इसे a क्यूब की फॉर्म में लगा देते हैं, 2a का क्यूब। अब b क्यूब तो हमें पता है इसमें b क्या होगा भाई, b ही होगा। हमने क्या कर दिया, b क्यूब का क्यूब रूट कर दिया, आंसर आ गया हमारा b प्लस। अब यहां पर ना, यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर हमें पता है a क्या है हमारा, 2a है, और यहां पर क्या होता है, 3a स्क्वायर भी होता है, 3a स्क्वायर भी होता है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अभी पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर। अब तो देखो, अब मैंने लिख ही दिया है, अब तो आपको पता ही चल जाएगा। 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस
3a² इंटू बी प्लस 3ab²। अब हमें आगे सॉल्व नहीं करना, आगे सॉल्व नहीं करना है। आप चाहो तो इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो चीज फिर गलत हो जाएगी, इस वजह से सॉल्व नहीं करना है। क्योंकि हमें भाई सॉल्व ही करना होता, हमें तो सवाल में ये चीज क्यों दी होती। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास, इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा, इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा। तो सॉल्व करने का क्या फायदा जब हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, हमें सवाल में ही नहीं दिया। तो इतनी चीज जो हमने करी क्या थी, वो a प्लस बी का होल क्यूब थी। ये a³, ये b³, ये 3a²b, ये 3ab²। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या चीज बना सकते हैं, इसे हम 2a प्लस बी का होल क्यूब नहीं बना सकते ना, इसे हम 2a प्लस बी का होल क्यूब नहीं बना सकते। सारी चीज तो हमने वही कर दी और एंड में आके बना नहीं सकते। ये क्या बात हुई, मैं तो बनाऊंगा। आइडेंटिटी लगा ली, अब हम लगाएंगे इसे। तो 2a प्लस बी का होल क्यूब हो गया हमारा। इसे जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी हो जाएगा ये हमारा, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ये फैक्टर है सारा, ये इस पूरी एक्सप्रेशन का ये फैक्टर है। अब ये जो फैक्टर है ना, ये कंबाइंड है। 2a प्लस बी का होल क्यूब, हमें फैक्टराइज करने को बोला गया, हमने भाई खोल दिया इन सबको। खोलने के बाद क्या आ गया, ये हमारा फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई इस पूरी एक्सप्रेशन की। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है जी। ये क्या हो गया, हमारा 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो आगे हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ को। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो इस चीज में हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, वही चीज करनी है जो हमने पिछली पार्ट में कराया था। लेकिन यहां पर हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट है, आइडेंटिटी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि मैंने अभी जो आइडेंटिटी यूज करी, जो आइडेंटिटी यूज करके मैंने आपको बताया, हमने क्या देखा उस सवाल में, फर्स्ट पार्ट में सारे जो साइन थे वो प्लस के थे, तो उसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगा। लेकिन यहाँ पे माइनस के साइन आ रहे हैं, इसका मतलब भाई a माइनस बी का होल क्यूब लग सकता है। अभी हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन एक आइडिया लग चुका है कि यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। तो अगर हम उसे लगाना चाहें तो क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab²। यही है, यही है इस चीज को। अब ये जो सारी चीज है ना, हमें इसे यहां पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए, b की वैल्यू पता होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या होगी, क्या करना पड़ेगा हमें, इस पूरी की पूरी टर्म का होल क्यूब रूट कर देते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 216 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 216। बी क्या दिया गया है हमें, बी दिया गया है, अरे यार ये तो हमने कुछ और ही कर दिया, ये तो भाई हमने बी की वैल्यू पुट कर दी। देखिए 27p³ लगेगा ना अंदर, 27p³। तो अब 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, और p³ का क्यूब रूट क्या होता है, p होता है। क्या होता है भाई, p होता है। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई, 3p निकल गई। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1/216, क्यूब रूट ऑफ 1/216। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/1/6 हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको बताया 6 इंटू 6 इंटू 6 6 होता है, 216 होता है, जिस वजह से 216 का क्यूब रूट क्या है, 6 है। तो b की वैल्यू निकल गई 1/6, a की वैल्यू निकल गई 3p। अब हम क्या करते हैं, इन्हें हम a माइनस बी का होल क्यूब में लगाते हैं। ये 3p का क्यूब हो गया, 3p का क्यूब यानी कि 27p³ माइनस 1/6 का क्यूब, 1/6 का क्यूब यानी कि 1/216 माइनस 3 इंटू
3p का स्क्वायर 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। ये जो चीज करी हमने, ये क्या हुई, ये क्या हुई, 3 इंटू 9 हो जाएगा। 3p का स्क्वायर क्या होता है, 9p स्क्वायर होता है। तो 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 27। 27/6 हो जाएगा। 27/6 यानी कि 9/2, 9/2। ठीक है। 3 इंटू 3 9 होता है। 9/36 9/36 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये हो गया जी। तो हमने क्या कर दिया भाई, इसे पूरी की पूरी a माइनस बी के होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा तामझाम हमने करा, ये क्या हो जाएगा भाई, 3p a है हमारा माइनस 1/6 b है, इसका हमने होल क्यूब यूज करा है। तो यही जो चीज है ना पूरी, ये क्या है, इसका फैक्टर है। अब हमें क्या करना है, इसे खोलना है। अब हमें इसे खोलना है। तो 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। समझ में आई बात, समझ में आई बात। क्या करा हमने, a माइनस बी का होल क्यूब यूज करके इस पूरी एक्सप्रेशन को फैक्टर, इसके फैक्टर निकाल लिया। अभी क्या था भाई, हमें पावर दिख रही है, इस पावर को हटाओ भाई, ऐसे नहीं रहेंगे, ये ऐसे नहीं रहेंगे। इस पावर को हटाया हमने, तो क्या आ गया भाई, ये खुल गया। खुलने के बाद क्या हो गया, ये जो पूरा सवाल था ये हो गया फैक्टराइज। तो हमने क्या कर लिया है, हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया है। लेकिन भाई मैंने आपके साथ स्कैम कर दिया, आपके साथ हो गया स्कैम। अब स्कैम क्या हुआ है कि ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट नहीं है, ये तो फोर्थ पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट क्यों लिया मैंने, क्योंकि भाई ये जो था ये फ्रैक्शन की फॉर्म में था। मैंने सोचा चलो ये करा देते हैं, बचा आपके पास सेकंड और थर्ड पार्ट, वो आपको खुद से करना है। तो हमने आज 7th और 8th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप आप सभी को आज की कहानी समझ में आई होगी। और सवाल कर लेना, ठीक है ना, सवाल नहीं करा तो फिर नहीं, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, सवाल समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।